राजधानी के 2 दर्जन कारोबारियों की नींद गायब। अपराधियों नक्सलियों के भय से गायब हो गई है नींद। शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने से भी डर रहे हैं कारोबारी। पुलिसिया सूचना तंत्र के कमजोर होने और कार्रवाई नहीं होने का नतीजा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड इन दिनों एक नए किस्म की बेचैनी से गुजर रहा है। ये बेचैनी संगठित अपराध में अचानक हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई है। अपने स्थापना काल से ही नक्सली समस्या से जूझ रहे झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह की कारस्तानी हमेशा महसूस की जाती रही है, लेकिन पुलिस तंत्र के इतने लाचार और कमजोर होने की स्थिति आज से पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। आज हालत ये है कि पुलिस का तंत्र आपराधिक घटनाओं और गिरोहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में बुरी तरह विफल साबित हो रहा है। आपराधिक गिरोहों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे राजधानी रांची के 2 दर्जन से अधिक व्यवसायियों, बड़े बिल्डरों और कारोबारियों को खुलेआम धमकी भेज रहे हैं और मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। ये व्यवसायी, बिल्डर और कारोबारी अब डर के मारे किसी अनजान नंबर से आने वाला फोन कॉल उठाने से परहेज कर रहे हैं। केवल आपराधिक गिरोहों के सरगना ही नहीं, खुद को नक्सली संगठन होने का दावा करने वाले गिरोहों के सरगना भी अब शहर में लेवी वसूली और कारोबारियों को धमकी देने के धंधे में उतर चुके हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले झारखंड के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है। एक तरफ कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, जिसका सीधा असर राज्य की आर्थिक गतिविधि पर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस तंत्र की लाचारी से आम जनता का भरोसा उस पर से खत्म हो रहा है। आखिर क्यों पैदा हुई है ये स्थिति और झारखंड पुलिस का तंत्र इतना कमजोर कैसे साबित हो रहा है? इन सवालों को टटोलती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। बुधवार 29 सितंबर को राजधानी रांची के अप्पर बाजार इलाके के जालान रोड के एक बड़े व्यवसायी ने फोन किया और बेहद भयाक्रांत अंदाज से सूचना दी कि उन्हें दिनेश गोप नामक नक्सली सरगना ने 2 करोड़ रुपए देने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उस व्यवसायी ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि जालान रोड के कम से कम 2 दर्जन कारोबारियों को इसी तरह की धमकी दी गई है, लेकिन कोई भी पुलिस के पास जाने से कतरा रहा है क्योंकि पुलिस तंत्र से उनका भरोसा उठ गया है। एक साथ 2 दर्जन से अधिक व्यवसायियों को किसी एक सरगना द्वारा एक ही दिन धमकी दिए जाने का ये पहला मामला था, इसलिए सनसनी स्वाभाविक थी। पुलिस का पूरा महकमा इस घटना से अनजान रहा क्योंकि उसके पास किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन सप्ताह भर पहले जब अपराधी सरगना अमन साहब के एक गुर्गे ने राजधानी के एक बड़े बिल्डर और सामाजिक कार्यकर्ता को इसी तरह से धमकी दी, तो उन्होंने कम से कम पुलिस को ये बताने का साहस किया, लेकिन अभी तक उस गिरोह का कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके साथ ही उक्त गिरोह ने रातों रोड के ही एक अन्य कारोबारी से भी रंगदारी मांगी थी। वो व्यक्ति डर के मारे फिलहाल रांची से बाहर चला गया है। ये हालत झारखंड की राजधानी की है। इस तरह की घटनाएं जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, मेदिनीनगर और गढ़वा जैसे शहरों में आम हो गई है। बताया जाता है कि व्यवसायियों और कारोबारियों से लेवी वसूली का धंधा काफी बढ़ गया है। फोन और दूसरे संचार माध्यमों से धमकी देने का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन कहीं भी पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब झारखंड के लोग इस बात को लेकर भयभीत हैं कि क्या ये राज्य पिछली सदी के अंतिम दशक के दौरान पैदा हुई स्थिति की तरफ लौट रहा है। तब अपराधियों के भय से शहरों की सड़कें अंधेरा होने के बाद सुनसान हो जाया करती थीं और कोई भी व्यवसायी खुद को हमेशा किसी न किसी अपराधी के निशाने पर महसूस करता था। सुरेंद्र बंगाली से लेकर अनिल शर्मा और धनंजय प्रधान से लेकर सुशील श्रीवास्तव और सुजीत सिन्हा जैसे सरगनाओं की पूरी राज्य में तूती बोलती थी। ये लोग बिना किसी डर के कारोबारियों को फोन करते थे और लेवी के रूप में मोटी रकम वसूला करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर अपहरण, हत्या या जानलेवा हमला आम बात थी। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। ग्रामीण इलाकों में नक्सली लेवी वसूलते थे और शहरी इलाकों में अपराधी
लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नक्सलियों द्वारा लेवी वसूली जारी रही, पर पुलिस के सख्त रुख ने अपराधियों के अर्थतंत्र पर चोट की। तब शहरी इलाकों से लेवी वसूली का सिलसिला थम गया, लेकिन एक बार फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। इसने झारखंड पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया है। लोग अब पुलिस पर भरोसा करने से झिझकने लगे हैं। कहा जाता है कि यदि पुलिस का आम जनता से जीवंत संपर्क खत्म हो जाता है तो अपराध नियंत्रण उस पुलिस के बस की बात नहीं रह जाती है। झारखंड पुलिस के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ का पुलिसिया तंत्र इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि लोग अब उस पर अविश्वास करने लगे हैं। कोयला तस्करी, बालू तस्करी, जमीन दलाली, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों का कारोबार और अवैध हथियार के धंधे में पुलिसकर्मियों के शामिल होने की खबरें लगातार सामने आती हैं, लेकिन वैसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। झारखंड की पुलिस अब केवल नक्सलियों के सरेंडर कराने के काम में जुटी रहती है। शहरी इलाकों में उसका आम सूचना तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और उसे कोई भी सूचना समय पर नहीं मिल रही है। ये एक संगठन के अस्तित्व को कमजोर होने का सबूत है। ऐसा नहीं है कि स्थिति के लिए केवल पुलिस का तंत्र ही जिम्मेवार है। अपराधी गिरोहों के साथ अब सफेद पोशों ने भी संपर्क स्थापित कर लिया है। ये सफेद पोश राजनीति में भी हैं, नौकरशाही में भी हैं और कारोबार में भी हैं। यही लोग गिरोहों को पालते पोसते हैं, सूचनाएं देते हैं, बदले में अपराधियों के पैसे का निवेश करते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं। इन सफेद पोशों के प्रभाव के कारण पुलिस कई बार कार्रवाई करने से झिझकती है, जिसका खामियाजा उसे अक्सर भुगतना पड़ता है। पुलिस की हालत यह है कि उसके द्वारा पोषित संगठन ही अब उसकी जान का दुश्मन बन गया है और सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। इधर पिछले एक महीने से रांची में व्यवसायियों और बिल्डरों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में 3 सफेद पोशों के नाम लोगों की जुबान पर है। ये सफेद पोश पहले व्यवसायियों से संपर्क साध रहे हैं और दोस्ती कर उनकी सूचनाएं बाहर भेज रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं सफेद पोशों की सूचना पर अपराधी रंगदारी मांग रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।